हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसमें हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज 13.2 की, जिसमें हम क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, इसे देखते हैं। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। ठीक है, एक पेन स्टैंड है हमारे पास जो कि किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है कुछ। ये हमारा क्या है, पेन स्टैंड है। ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें 4 होल्स हैं और वो होल्स इस तरीके से हैं कि अगर हम इसे ट्रांसपेरेंट कर दें तो वो होल्स इसमें इस टाइप से दिखेंगे। तो डायमेंशंस दे रखी है क्यूबॉइड की 15 सेंटीमीटर बाय 10 बाय 3.5। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। जो इसकी रेडियस है, आप इसे अगर अलग करें, इसने बोला है कि वो अंदर से कैसे हैं, कोनिकल है। तो अंदर से ये क्या इस तरीके से नहीं आएंगे अगर हम इसे देखें तो उन्होंने इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 हर एक की। और ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ दी हुई है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, कि अब बची हुई कितनी वॉल्यूम वुड की बची हुई है इस स्टैंड में। अभी तो कॉनिकल क्या हुआ, होल हो गए हैं इसमें 4, वो भी कोन की शेप के होल है। तो उसमें कितनी मतलब बचेगी वो बताना है, कितनी वुड इसमें बची है। ठीक है, इतना ज्यादा टिपिकल भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखो। ये कुछ अंदर से इस तरीके का है। ठीक है, क्या है ये, अंदर से कुछ इस तरीके का है। तो हम जो इसमें जो इसने ये दी है रेडियस इस कोन की, वो कितने गिवन है, इस रेडियस कोन की गिवन है 0.5। और जो इसने हाइट दी है, डेप्थ, ये कोन, ठीक है, ये दे रखी है शायद आई थिंक 1.4 सेंटीमीटर। आप एक बात बताओ, जब हम इसे इसके अंदर, पेन थोड़ा इस टाइप का होता है ना, पेन इस टाइप का होता है, जब हम इसे इसके अंदर देंगे तो ये किसकी शेप है, कोन की शेप है। क्लियर। तो इसने क्या कहा है कि हमारे पास क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के अंदर है, कितना वुड बची अब इसमें से। अब एक बात हो, क्यूबॉइड में से अगर हम इन होल को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कितनी वुड हमारे पास बची है पूरे स्टैंड में। तो हम उसे देखते हैं हम। तो नॉर्मली अब हमें फॉर्मूला जो लगाना होगा वो हमें क्या लगाना है, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है, बट हो सकता है कि आपको लगे। एक स्टेप समझ लिया तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। इज इट क्लियर, आपको ये समझ में आया कैसे। ये हमारे पास पूरा क्या था, ये हमारे पास पूरी वुड थी। क्या थी, ये हमारे पास पूरी वुड है और ये वुड किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी इन्होंने डायमेंशंस दे रखी हैं कुछ। अब इसके अंदर से अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये क्या बचेगा, एंटायर पेन स्टैंड बचेगा, जो कि किसके बाद किसका बना हुआ है, वुड का। क्लियर। ठीक है, अब तो नहीं आएगा आपको, और 4 है तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इजीली से सॉल्व कर लेते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, -4 इंटू, अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इसकी हाइट और इसकी हाइट बोथ आर डिफरेंट, बिल्कुल भी अलग अलग हैं, सेम नहीं है। अब उसने डायमेंशंस दी हैं, लेंथ कितनी है, जो पहली वाली है लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, 15/10/3.5। तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई किया, 15/10 सॉरी 3.5 तो हाइट है, बाई 10/3.5 माइनस 4/3। इसीलिए हमने इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं लिया है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं। कितना है, 0.5, और हाइट कितनी है इसकी, 1.4। क्लियर, आगे आपको ये स्टेप समझ में। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। चलो, ये हो गया कितना, 150 की 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, -4/3। अब जिससे जो कैंसिल हो रहा है, अब आप यहाँ से पॉइंट हटा लो और सबके नीचे हमने रख दिया जी 10। क्लियर, तो 7 से 2 टाइम्स गया 14, 7 2 14। ठीक है, अभी हम जरा कटिंग कर लेते हैं दूसरे कलर से, जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ये हो गया मेरे पास जी 5 2 10, और ये 2 से भी गया। ठीक है, अब उसके बाद और क्या कैंसिल होने वाला है, 5 से ये 10 भी कैंसिल कर दो, 5 2 10, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ बचा, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, नजर डालते हैं इस पे। जो बचा, एक तो मेरे पास बचा 2/3, एक बचा 22, और कुछ नहीं, अपॉन 10 बचा। कुछ बचा है अब, ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, बस इतना ही।
क्लियर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, क्योंकि 0 से पॉइंट कैंसिल। 5 5 जो 25, 15 16 17, 1 5 जो 5, 1 3 जो 3, 5 12 3 1 4 1 5, ये हो गया मेरे पास 525 माइनस, ये कितना हो गया 44 अपॉन 30। अगर हम अब इसे डिवाइड करें 44 को 30 से कर लो, चलो तो क्या 3014 पॉइंट लगाएंगे, यह जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0 और ये हो जाएगी 4 से 112। चाहो तो बस इतना ही बहुत है, एक पॉइंट तक। तो मैंने इसको यहाँ से ख़त्म किया और इसको यहाँ से ख़त्म किया, तो क्या आया था मेरे पास, भूल गई शायद 1.4 आया था, मैंने इसको यहाँ पर 1.4 लिख दिया। क्लियर है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे तो अब तो बहुत ही आसान है कि आप इसमें से माइनस कर लो, तो बचा 0.6 एंड यहाँ पर 0.6 करने के बाद बचेगा 4, मतलब 523.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बची है हमारी वॉल्यूम ऑफ वुड। अब आगे समझ में, अब ये जितनी लकड़ी उसमें अंदर शिफ्ट हुई थी ना, हमने वो सब लिख दी है, कितनी शिफ्ट हुई थी, कितनी खत्म हुई थी, कितनी बची है, और ये मेरे पास आंसर आ गया है। कुछ और तो नहीं पूछा इसने, हाँ बस वॉल्यूम ही तो पूछा था। आगे समझ में, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसे कर लेना, वैसे पॉइंट 2 पॉइंट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी कोई क्वेरी हो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। इससे रिलेटेड जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1, उससे रिलेटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, हर क्वेश्चन की लिंक डाली है, आप इसे जिसको भी देखना चाहें वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इजीली। ठीक है, बाय बाय।